बलराम किसानचे महाराष्ट्राच्या पूर्ण युनिट पाहतात आणि मला वाटतं एक अजून स्टेट यांच्याकडे आहे. महाराष्ट्र पूर्ण भारतच बघता, पण महाराष्ट्र यांचं प्रेम जास्त आहे, कारण का हे मूलतः महाराष्ट्राचे आहे. आणि केळी आणि उसावर आणि बांबूवर यांचं खूप मोठं अध्ययन चालू आहे. त्याच्यात यांनी जे जे मार्क काढले, जे जे इन्व्हेन्शन केले आणि कास्तकारपर्यंत ते कसं काय त्यांना पर्क्युलेट करता येणार याच्यावर ते बासवर आपल्याला आणि थोडा बहुत केळीवर मला वाटतं 90% तुम्ही बासवर बोलले तो आम्हाला बरं राहील. प्लीज या. बसून बोलत चालेल ना, काही अडचण नाही. बसून बोलत चालेल. समोर घ्या गाडी, समोर घ्या. सगळ्यांना तर मी क्षमा मागतो, कारण मी भरपूर लेट झाला आहे ना. बरोबर समोर आगे आइए. ठीक आहे, एवढा हे नाही आहे हो. बरोबर. माझा परिचय देतो मी सर्वात आधी. मी महाराष्ट्रातूनच आहे. गणेश नाव आहे. किसान मी नंतर लावलेलं आहे. बलराम किसान सोबत ज्या दिवसापासून जोडला त्या दिवसापासून. किसान लावण्यामागचं एक उद्देश असं की कैमरा थोड़ा सा इधर ले लो गौरव भाई, कि सामने वाले को फिर आवाज जाएगी. आप यहाँ से यहाँ खड़े हो जाओ. किसान लावण्यामागचं उद्देश हे असं की एक नॉर्मल शेतकरी किसान शेतकऱ्याचा मुलगा असल्या कारणाने मागे बोंडे लावणं, महाजन, जे काही आपले नावं जातीवाचक जे नावं आहेत ते नावांचा सारांश काढून एक किसान नाव लावलं ना की त्याच्यामध्ये जाती धर्म पंथ हा सगळा वेगळा होऊन जातो. बरोबर. आणि शेती हा कन्सेप्ट जो आहे ॲक्च्युअल आम्ही शेतीचा कन्सेप्ट जो दुवा जो आहे हा पोटाशी जोडला गेलेला आहे, म्हणून आम्ही याला फॅक्टरी म्हणतो. या फॅक्टरीचं सगळं रॉ मटेरियल हे आपल्या शेतीमध्येच तयार होतं. अदरवाईज कोणत्याच कंपनीमध्ये कोणत्याही मशिनरीमध्ये हे तयार होऊ शकत नाही. आता सर्वात महत्वाची गोष्ट की मीटिंग जर हिंदीमध्ये घेतली तर चालेल का? नो प्रॉब्लेम. हिंदी याच्यासाठी की मीटिंग्स ज्या असतात, हे जे व्हिडिओ जातात ॲक्च्युअल तुम्ही आप हम लोगों से इस वजह से जुड़े हो कि बी किसान ये जो प्लेटफॉर्म है, किसान पाठशाला ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर आपने सर्च किया होगा कहीं पर, तो वहाँ पे आपको ये जानकारी मिली होगी. इसकी वजह से हिंदी में मैं बताना चाहूँगा. तो सबसे मेन बात ये रहेगी कि मैं मेरा खुद का परिचय देता हूँ. तो मैं जलगांव से हूँ. जलगांव में सावदा के पास में छोटा सा गांव है कुमारखेड़ा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. अभी 3 से 4 साल से बड़वानी में ही हूँ बलराम भैया के साथ में. पूरे भारत में कृषि को सीखना और सिखाना ये प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्य चालू है. दूसरा, किसानों के उत्पादन को बढ़ाना और खर्चे को कम करना. ये 2-4 स्लोगन है. आप लोगों ने अगर किसान पाठशाला के ऊपर अगर समय बिताया होगा तो आपको ये चीज़ें एज इट इज़ मिली होगी. अभी सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के पॉइंट लेना चाहूँगा कि आप इतने 2 से 2.5 घंटे से मेरी राह देख रहे हो, तो आप क्या सुनना पसंद करोगे? मेन बांस है, जो मैं यहाँ समझता हूँ कि बांस यहाँ पे लगा हुआ है. दूसरा, केले के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, गन्ने के बारे में भी दे सकता हूँ, पपीते के बारे में भी दे सकता हूँ. लेकिन एज इट इज आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हुए हो वो चीज़ मुझे बताओ. आज बांस के बारे अगर में बांस है तो बांस में भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि बांस में आपने तो देख लिया कि बांस तो लगा लिए है, कौन सा, क्यों, किस लिए, ये चीज़ें आप लोगों से आनी चाहिए. तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग बांस में कितने डीप गए हो. नहीं तो फिर एक बार प्रवचन चालू हुआ मतलब मैं रुकूंगा नहीं. मुझे भी पता होना चाहिए कि आप लोग बांस में कितना वास कर रहे हो, मतलब कितना बांस को समझ रहे हो. नहीं, अभी मैंने हम इनको थोड़ा सा नहीं, अभी हम प्राइमरी स्टेज में ही है. अभी हम प्राइमरी स्टेज, आज हमारा मैक्सिमम इसमें सभी लोगों का आज पहला ही दिन है यहाँ आने. अच्छा, पहला ही दिन है. हाँ, ऐसा मतलब समझ बांस जाओ. मतलब आपके लिए नया ही है, बस नया नया. कंसेप्ट है. खेतों की मेड़ पे कहीं कोई लगे हैं, वो लगे हैं, कभी काम आ रहे कभी नहीं आ रहे, बस उतना ही है. अच्छा. उसके आगे की बात खेत नहीं के है. पेड़ पे लगा हुआ है बांस. दूसरी बात, मैं सर को पूछना चाहूँगा और उनको ही इनवाइट करना चाहूँगा कि आपने इस साल कई सारा क्षेत्र में बांस का लगा हुआ है, आप क्या मोटिवेशन स्पीक लेकर या क्या मोटिवेशन ये कर ये बांस लगाया हुआ है, ताकि आपके इस क्षेत्र में आप कुछ पहल कर रहे हो तो आपने कुछ न कुछ समझा है, देखा है, इसकी वजह से ही आप किसानों में इनोवेटिव ये चीज़ों को लाना चाहते हो. बराबर है कि नहीं? बराबर. अभी मैं पूरे भारत में घूमता हूँ तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हैं. इन्होंने इनके क्षेत्र के लिए इनकी क्या सोच है और इस सोच को मैं कैसे आगे तक लेकर जा सकता हूँ बांस को लेकर. तो मैं
इनसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने इस क्षेत्र के लिए जो बांस की चॉइस की हुई है, तो इसको आप कितने आगे तक लेकर जाने की आपकी सोच है? देखिए, यहाँ पे हमने कोविड के समय से बांस पे रिसर्च चालू किया। उसके बाद बलराम जी से तो मैं पिछले 6-7 साल से संपर्क में हूँ। बराबर। तो जब उन्होंने बांस पे बहुत ज़्यादा काम चालू किया तो उसके बाद बांस हमको समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, सभी ने अच्छा, मिलके, farmer producer और company 50 एकड़ में हम लोगों ने फिलहाल सभी लोगों ने मिलके यहाँ लागवड़ की है। किसी ने 12 एकड़ की, किसी ने 10 एकड़, किसी ने 5 एकड़, किसी ने 2 एकड़, किसी ने मिड पे। इस तरह हमने शुरुआत की है। ये बराबर। पहला साल है कि हमने इससे लगाई है। और इसके पहले सुरेश जी वाघमारे करके हमारे एक माजी खासदार है, उनको हमने कहा था तो उन्होंने एक 7 एकड़ में पहले लगाया। हाँ, हाँ। यहाँ पे निकम जी बैठे हैं, इन्होंने 2.25 साल पहले यहाँ पे बाजू में एक 10 किलोमीटर दूर निम्बोली करके गांव है, वहाँ पे इन्होंने करीबन 10 एकड़ इनका क्षेत्र लगाया हुआ है। इन्होंने लगा के हाँ, रखा है। तो एक मोटिवेशन हम इस चीज से मिला है। और हमको आप किसानी में अब मजदूर से और लेबर से इतने परेशान है कि अब हमको नई नई चीजें और कम लेबर से और कम चीजों में अगर मेहनत में हमको अगर कोई अच्छी, क्योंकि बड़े लैंडलॉर्ड है यहाँ पे, बराबर, तो बराबर। आखिर खेती यहाँ पे बड़े क्षेत्र है विदर्भ में, सबके पास 10, 20, 30, 40, 50 एकड़ जमीन है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। अब आप शुरुआत से बताएंगे तो ठीक रहेगा। हम लोग तो अभी आपकी बातें सुनने के लिए आए हैं, तो एक आधा 1 घंटा आप जितना बोल सके जिस विषय पे, तो हमको मार्गदर्शन करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी मेन तो चीज़ है कि इन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना ली है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मतलब क्या कि 10 किसानों को या 100 किसानों को एक जगह पे इकट्ठा एक लाइन में, एक ओरे में वहाँ पर खड़ा करना, बराबर। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। दूसरी बात कि बैम्बू में इसलिए जाना है कि हम लोग आज की जो फसल चक्र से जूझे पड़े हैं, या फिर हमें हर बार कल्टीवेशन घुमाना, नई फसल चक्र करना, उसके लिए मजदूर, हर तरह के पेस्टिसाइड, हर तरह के खरपतवार या हर तरह के उसमें रासायनिक जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, बांस को हम इस वे में लेकर जाना चाहते हैं कि जब कोविड का जब संकट आया तो मैंने कई बार बलराम भैया से कई बार बोला कि भैया हमें ऑक्सीजन के ऊपर काम करना चाहिए। तो मुझे जब तक एक ही पता था कि अकेले पौधे लगाने से ही ऑक्सीजन की समस्या ख़त्म होगी। तो मैंने उस समय उस टाइम उनको बोला था कि भैया हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उनके पास इतना बड़ा प्लानिंग उन्होंने करके रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे उसी दिन 7 या 6 जून 2020 फुल कड़क लॉकडाउन था, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया। पहला वीडियो गिरा हुआ है हमारा बांस का। उन्होंने मुझे बांस में ले जाकर बताया कि तू तो आज बता रहा है हमारे बांस 2.5 साल पहले लगे हुए हैं, जो आज भी हम लोग एक ही जगह पे 18 से 20 वैरायटी का बांस बैम्बू पौधा लगा हुआ है, बराबर। बांस इसलिए पकड़ के रखा है कि बांस में एक बार लगाने के बाद में सालों साल इसमें कल्टीवेटर या कोई करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार लगाने के बाद में आप कंटिन्यूसली इसकी ईल्ड ले सकते हो 3 साल के बाद में। दूसरी बात, आज मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो कोई भी पौधा आज लगा है 5 साल बाद कटिंग के लिए आएगा, 5 साल के बाद में वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं रहेगा अगर आपने उसको कट कर दिया। बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो हर साल अगर पानी अच्छा रहा, हमारी लैंड अच्छी रही, तो कम से कम 10 से 12 सूट आपको देगा, बराबर। अगर पानी नहीं है, निसर्ग आधारित खेती आप कर रहे हो, फिर भी एक बांस का ढिर्रा आपको 6 से 7 सूट आराम से देगा। तो ये आने वाला आगे का ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है या है। ये हम लोगों ने इस वजह से देखा और समझा कि चाइना जैसी बड़ी कंट्रियां हैं, वियतनाम है, कई सारी चीज़ों को हमने कंट्रियों को एनालिसिस किया कि उनका जीडीपी रेशो जो निकलता है ओनली वो बैम्बू के ऊपर निकलता है, बराबर। बैम्बू उनके पास कम से कम 100 से 200 साल पुराना लगा हुआ है, और उनके कई सारे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट वो मार्केट में, हमारे ही मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगरबत्ती की स्टिक में आपको बताऊँ तो वो बैम्बू से बाहर से ही आती है। हम आइसक्रीम खाने वाला चम्मच, इवन जो आइसक्रीम खाने वाला चम्मच जो है वो भी बाहर से ही इम्पोर्ट होता है। कई सारे फर्नीचर्स है जो बैम्बू के बने हुए हैं। आज 15 दिन पहले बेंगलोर में बड़ा उद्घाटन हुआ, कम से कम 2 से 2,500 करोड़ रुपए का उनका वो एयरपोर्ट बना हुआ है, पूरा बैम्बू से बना हुआ है। और बैम्बू मंगाया गया है वियतनाम से, थाईलैंड से, अदरवाइज कंट्रियों से मंगाया गया है। ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो बैम्बू को 150 से 200 साल पहले से वो फसल चक्र में कर रहे हैं।
मतलब उनकी सुंदरता और वहाँ की क्वालिटी वो उन्होंने बना कर रखी हुई है। जैसे 100 साल पुराना नीम का पेड़ अगर हम लोग देखें तो उसका तना, उसकी शाइनिंग, उसके पत्ते, उसकी मोटाई, वो सारी चीजें एज इट इज अलग है। अगर मैं वो 100 साल पुराना नीम का पेड़ दिखाकर आपको आज बोलूं कि आज आपको नीम का पेड़ लगाना है, तो शायद आपको उस पेड़ के दिशा में जाने के लिए उतना समय मतलब बिताना पड़ेगा। बराबर। अभी बैम्बू में आपको मैं जितना भी बोल रहा हूँ तो आपने मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना है ताकि मैं अलग अलग लाइनों में ना घुसूं। जैसे मैंने बैम्बू का आपको बताया, तो बैम्बू में वैरायटियाँ कौन कौन सी है, हमने बैम्बू क्यों लगाना चाहिए, बराबर। क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। उतना है, काही विचारायचे असेल तर वही क्वेश्चन है जो आप जो बोल रहे हैं ना, वही है हमारा। बांस की कौन सी सबसे पहला variety क्वेश्चन है? तो वही है कि क्यों बांस लगाना क्यों? चाहिए, उससे प्रॉफिट बराबर। कैसा होगा? बांस इसलिए लगाना चाहिए, मैं मोटा मोटी 1 एकड़ की बात करता हूँ। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट जगह होती है। अभी हर जगह में, हर क्षेत्र में लैंड अलग अलग है, सॉइल स्ट्रक्चर अलग अलग है। अभी 1 एकड़ में बांस कितना लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए। अभी यहाँ पे ज़्यादातर तौर तो बालकुआ को ही प्रेफरेंस दिया गया है, और इन्होंने बोला है कि हम लोग कम से कम छोटा सा छोटा यूनिट वाइट पैलेट्स का यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर चारको लीटर से यहाँ बना सकते हैं। नहीं भी बिका तो आपसे यहाँ से चंद्रपुर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बल्लार शाह पेपर मिल है, जो अभी नवंबर के बाद में हर जगह पे उनके बायर्स जाएंगे और बैम्बू कट करके वो लेकर चले जाएंगे। वो पेपर बनाने के लिए भी बैम्बू का यूज़ करते हैं। खेत में 2 से 2.5 रुपये kg का वो रेट देते हैं, बराबर। अभी उसके लिए बैम्बू कौन सा चाहिए जिसमें पल्प, गूदा, मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो बैम्बू कौन सा, तो बैम्बूसा बालकुआ। बैम्बूसा बालकुआ में डेंस होता है, पिन होल होता है, हाइट हेल्थ अच्छी है, और हर मिट्टी में हर जगह पे हम लोगों ने जो देखा हुआ है इजी तरीके से ये हो जाता है, बराबर। बैम्बूसा बालकुआ। अभी बैम्बू क्यों लगाना चाहिए, जैसे आप लोग मिनिमम अभी हमने जो सोचा हुआ है, तो जब से हम लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं तब से जिसके पास 50 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, वही व्यक्ति हम लोगों की तरफ अटैचमेंट में आ रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, 50 एकड़ की ज़मीन करने के लिए कम से कम आज 10 लेबर की आवश्यकता है कंटिन्यूटी के लिए, बराबर। हाँ या ना में जवाब दिया ताकि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, बराबर। 10 लोग कंटिन्यूटी में चाहिए, जो कि आज की डेट में नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, फसल चक्र हर बार घुमाना, मतलब 3 महीने की फसल, 6 महीने की फसल, 9 महीने की फसल या 1 साल की फसल, ये फसल चक्र घुमाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट हमारे साथ नहीं है। कभी ज़्यादा बारिश होना, कभी ज़्यादा ठंडी हो जाना, कभी ज़्यादा गर्मी आ जाना, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतों को हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को सामना करना जो पड़ रहा है, ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखी और इसका सब्स्टिट्यूट निकाला। जो एक बार फसल लगाने के बाद में कंटिन्यूटी में कौन हमें हर साल नया पैसा इनकम जनरेट दे सकता है, तो वो बांस है। आज एक बार बांस लगाओगे तो तीसरे साल के बाद में इसकी कटिंग शुरू होगी, तो ये कंटिन्यूटी में 40 से 50 साल दूसरी फसल लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी हमें बांस अलग अलग मट्टी स्ट्रक्चर में अलग अलग ग्राफ के ऊपर लगाना है। जैसे मुरमाड़ मिट्टी है, पहाड़ीली मिट्टी है, तो उसमें लाइन से लाइन 12 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट, तो 920 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। मीडियम सॉइल है, मतलब मुरमाड़ मिट्टी भी है, ब्लैक सॉइल भी मिक्सचर है, या चूनखड़ी मिक्सचर भी है, तो उसमें 12x5 पे 750 पौधे लगेंगे। अगर अच्छी हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल है, हम लोग आज की डेट में उसमें अच्छे से अच्छा उत्पादन लेते हैं, उस सॉइल में लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, तो इस मिट्टी में आपको लगेंगे 620 पौधे। ये पौधे का ओरा है और ये ग्राफ है, ये हम लोगों ने हमारे खेतों में वहाँ पे बड़वानी अगर आप आके देखोगे तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया हुआ है। जो चीज़ें प्रैक्टिकली की हुई है वही हम लोग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में अभी लगी हुई है तो इसमें से और कुछ आए, अलग निकल के आए, तो वो चीज़ उसमें ऐड ऑन हो के हम लोग लोगों को वो बताना शुरू कर दें। क्योंकि किसान पाठशाला एक प्लेटफॉर्म है सीखना और सिखाना। हर जगह से सीखना है और लोगों को वो परोस देना है, बराबर। उसमें भी बैम्बू जो लगेगा
तो बैम्बू में शुरुआती 2 साल तक तो आप अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ये प्लॉट जो देख रहे हो, तो बीच में यहाँ पे आप अभी सोयाबीन अगर लिया बारिश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कपास आप ले सकते थे। कपास अभी खत्म होने के बाद में उसको रोटावेटर घुमाकर इसमें आप गेहूं या चना बो सकते थे। 2 साल तक आपका फसल चक्र आप इसमें चला सकते हो, कोई भी बिना झिझक के। जिस दिन बैम्बू अपना ओरा बना लेगा, जिस दिन वहाँ पे बीच में छाव आनी शुरू हो जाएगी, तब तक आपके जेब में वो 2 पैसे लाने की ताकत भी रखेगा, क्योंकि 3 साल बाद वो कटिंग पे आ जाएगा। मतलब भिर्रा ऐसा 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 होना शुरू हो जाता है। मिनिमम मैंने 2.5 साल की उम्र में बैम्बू को देखा हुआ है। कम से कम 3 इंच के रेडियस वाला बैम्बू होता है और 30 से 35 फीट हाइट ले लेता है। अगर अच्छी हेवी सॉइल है तो आपने अगर किसान पाठशाला के ऊपर समय बिताया होगा तो गुजरात के तापी के किनारे वाले काका जी है, कुछ कुक्कड़ करके गांव है उनका, काकनवाड़ा के कुछ गांव है उनका, वहाँ पे 1.5 साल के बैम्बू का ही डायमीटर आप देखोगे तो 2.5 इंच का जो पाइप आता है हमारा पानी का, उतना मोटाई और हाइट कम से कम 30 फीट की ले चुका है। जमीन के इससे जमीन का क्वालिटी जमीन। स्ट्रक्चर, ये तो हर फसल में आप अगर ध्यान रखोगे तो सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमारी यील्ड आती है। सही बात है, बराबर। एक्स्ट्रा ऑयल उसी से आती है। दूसरी बात, बैम्बू जिस जमीन में लगेगा उस जमीन का कार्बन परसेंटेज रेशो बढ़ेगा, क्योंकि बैम्बू की जितनी पत्ती एक्स्ट्रा गिरेंगे, पत्तियां गिरेगी वो नीचे जाएगी, वहाँ कंपोस्ट पे होंगे। बायोमास कार्बन आएगा, तो नीचे जमीन में बायोमास कार्बन जो बिछेगा और उसका जो पानी नीचे जाएगा तो उसमें कार्बन परसेंटेज रेशो बढ़ेगा। दूसरी बात, ये चीजें हो गई हमारे लिए ये तो थोड़े कि बैम्बू क्यों लगाना चाहिए, ओनली बालकुआ ही लगाना चाहिए क्या, इसके अदरवाइज दूसरे बैम्बू के प्लांट नहीं है क्या? तो मैं इंडिया की बात करूं या अदरवाइज अदर कंट्रियों की बात करूं तो भारत में कम से कम 120 प्रजातियां हैं बैम्बू की। कितनी? 120 प्रजातियां हैं। और पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो 150 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जो कहीं मैंने पढ़ा है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने जो देखा हुआ है तो मेरे आंखों से देखे हुए कम से कम 20 वैरायटियां मैंने देखी हुई है। उसमें से मैं नाम बता देता हूँ। बाम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बैम्बूस, कटंगा, टुल्डा, न्यूटन, लॉन्जिस्पैथस, एस्पर, येलो वल्गरिस, ग्रीन वल्गरिस, मानवेल, मानगा, है ना। ये जो बैम्बूस है, ये बैम्बू हम लोगों ने देखे हुए हैं। आपने अगर वमन बास भी देखा हुआ है मैंने, स्टिक्टस भी देखा हुआ है, न्यूटन वैरायटी देखी हुई है, उसमें ब्लैक बैम्बू भी देखा हुआ है, बराबर। चाइनीज पेंटिंग्स बैम्बूस है, ब्रांडीसाई है, कई तरह की जो बैम्बूस की पेशियां है जो लगी हुई है वो देखी हुई है। लेकिन इसमें से मेन जो 5 से 6 वैरायटियां है वो हमारे क्षेत्र में या हमारे इंडिया में लगनी चाहिए। उसमें से सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट में ने भी उसको आगे बढ़ाया हुआ है, वो है बैम्बूसा बालकुआ। आप अगर नितिन गडकरी जी की भी वीडियो अगर देखते होंगे तो पूरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स बैम्बू मिशन में बैम्बूसा बालकुआ को ही अग्रगण्य माना गया है, जो हर जगह में हर सॉइल में अच्छे से जर्मिनेशन कर रहा है, अच्छा फल गूदा और हमारे आने वाले अगले जनरेशन के लिए बेस्ट है, बराबर। बाद में आता है टुल्डा, बैम्बूसा टुल्डा। टुल्डा होता क्या है? पोला, लेकिन फाइन ट्यूनिंग होता है, इंटरनट बड़ी होती है तो अगरबत्ती स्टिक के लिए काम में आता है, फर्नीचर के लिए आसानी से काम में आता है। इसके साथ में जॉइंट वेंचर में आते हैं पॉलीमार्फा लॉन्जिस्पैथस। इसकी इंटरनेट थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन होलो और पोलो रहेंगे, इससे भी आप अच्छे तरीके से फर्नीचर वाली चीज़ें बना सकते हो। अभी कटंगा की मैं बात करूँ तो कटंगा आपके मेड़ों पे आप लगा सकते हो। बैम्बूसा बैम्बूस कटंगा जिसे बोलते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, इसमें भी पल और गुदा अच्छा होता है। लेकिन ये तीसरे साल के बाद चौथे साल जब हम लोग कटिंग के लिए जाते हैं तो एक दूसरे में अटक जाता है। ये कटिंग के लिए पहले ही हम लोग लेबर के लिए खेती से बाहर भाग रहे हैं, और हम लोग अगर इसकी खेती करेंगे तो इसकी कटिंग के लिए भी साल भर में एक बार तो जाना ही पड़ेगा। अगर उस समय भी कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो फिर हमें वही एहसास होगा जो आज हो रहा है, आज के 4 साल बाद वही एहसास होगा कि आज भी कोई कटिंग के लिए नहीं आ रहा है, बराबर। तो कटंगा मेड़ के लिए अच्छा है, लेकिन कटंगे को कहीं ना कहीं मैंने जो समझा हुआ है, अगर आप कटंगे को भी 1.5 साल के बाद में
जब उसका प्रोनिंग वगैरह अच्छे से करते हो, उसको अगर अच्छे से उसकी देखभाल करते हो, तो कटंगा भी अच्छा पौधा है, उसकी ट्रेनिंग करना पड़ता बढ़िया प्रोनिंग है। उसमें कांटे आते हैं, कांटे बड़े बड़े होते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी पंचर कर देगा ऐसा उसका कांटा होता है, बेल के जैसा। हाँ बहुत भयंकर। लेकिन आप बालकुआ और कटंगा, जैसे आज बालकुआ लगाया, ये 3 साल में बालकुआ तो आपको हाइट हेल्थ अच्छा ही दिखेगा, और कटंगा उसके बाद में 7वें साल अगर देखोगे तो दोनों सिमिलर दिखेंगे आपको, कि ये बालकुआ है या ये कटंगा है समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब हम लोग 12x5 या 12x4 पे लगाएंगे तो हर पौधे के बाद में 3 साल के बाद 25 या 30 सूट आते हैं, ये मट्टी के हिसाब से। किसके यहाँ पे 50 भी आ जाएंगे, किसके यहाँ 15 भी रहेंगे, बराबर। तो जितने ज़्यादा सूट आएंगे उतनी वहाँ पे भीड़ होगी, और जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना वहाँ पे अंधेरा होगा। तो उस समय आने वाला हर नया सूट अपनी हाइट अचीवमेंट करने के लिए ऊपर जाता उसके है, ऊपर जाएगा, बराबर। तो उसमें होगा क्या, नीचे से जो पल्प और गुदा निकलेगा आपका, तो राइजोम ऐसा निकलता है, ऐसे सिलेंडर के जैसे ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद जब जहाँ सनलाइट उसको मिलेगा वहाँ पे अपनी पत्तियों को निकालेगा। ये बांस देखा हुआ होगा आपने, बराबर। तो 7वें साल आपको दोनों में अंतर नहीं दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, बांस लगाना है तो मैं 7 साल नहीं रुक सकता हूँ, हमें तीसरे साल से चाहिए, तो इसलिए बालकुआ लगाना है। बेस्ट। तुलडा इसलिए लगाना है कि हम लोगों को अगर फर्नीचर में जाना है, अगरबत्ती स्टिक बनाना है, या फिर इसमें हस्तकला वाली चीज़ें भी बनती है, वो भी आप इसमें बना सकते हो। उसके साथ साथ आपके ऑल अदरवाइज जो भी बैम्बू है इस लाइन में आ जाते हैं। अगर आप वाइट पैलेट्स बना रहे हो तो वाइट पैलेट्स में हर तरह का बैम्बू चलेगा, लेकिन उस समय अगर आप वाइट पैलेट्स में तेजी से अगर बैम्बू दे रहे हो गीला, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, बायोमास चाहिए, हेवी चाहिए। तो हेवी बास कौन सा है, 30 तारीख तक नहीं है। बैम्बूसा बालकुआ है, कटंगा है, मानवेल है, मानगा है, 30 तारीख ये तक बैम्बू मैं अंदर यहीं से भरे बाहर हुए से होते अकोला हैं, साइड न्यूटन से है, ये भी बैम्बू अंदर से पूरे पल्प गुदे से भरे बहुत हुए लंबे होते हैं। टूर पर निकले, लेकिन कलर निकले हुए हैं। बैम्बूसा बालकुआ से वो नीचे कहीं ही कहीं भी पहले बोलना बल्क पड़ेगा, अभी गुदा तो में, लंबा ये लिए मतलब आपको बैम्बूसा